अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सफ़वान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की जो वीडियो है वो है प्रोटीन पाउडर के बारे में। अब प्रोटीन पाउडर में हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि प्रोटीन अगर किसी की बॉडी है तो उसको फिर इस तरह जज किया जाता है कि इसने डब्बे खा के बॉडी बनाई है। किसी की बॉडी है तो फिर उसको बोलते हैं कि तो डब्बे का कमाल है। और डब्बा क्या? प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में आज हम बात करेंगे। वे प्रोटीन, मास गेनर, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो हम आज प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ जिसे मैं कहूँगा प्रोटीन के हवाले से हमारे पाकिस्तान में, वो ये है कि इसको स्टीरॉयड्स में जोड़ते हैं। अब स्टीरॉयड्स एक अलग है और सप्लीमेंट्स एक अलग है। प्रोटीन जो है वो सप्लीमेंट्स में आता है, स्टीरॉयड्स में नहीं आता, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जो प्रोटीन है ना ये स्टीरॉयड्स है। तो दोस्तों स्टीरॉयड्स नहीं है, वो बहुत ही अलग लेवल है। स्टीरॉयड्स का एक अलग चीज़ है, ठीक है, और स्टीरॉयड्स एक अलग चीज़ है और सप्लीमेंट, स्टीरॉयड्स एक अलग चीज़ है और जो सप्लीमेंट है वो एक अलग चीज़ है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो प्रोटीन है ये सेफ़ है। बेसिकली मैं सबसे पहले मिथ क्लियर कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर मिथ है वो ये है कि इससे किडनी पे अफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है प्रोटीन। और दूसरी बात, ये आपका फ़ैट बढ़ाता है और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, बहुत सारी बातें की जाती है। जब मैं जिम जाता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार प्रोटीन ले तो लें, लेकिन जब हम प्रोटीन ले लेंगे उसके बाद फिर जिम छोड़ दिया तो फिर हम फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा हमारा, या जो मसल है वो फैट में। तो अगर आप प्रोटीन नहीं भी लोगे और जिम एकदम से छोड़ दोगे तो आप वैसे भी आप फैट वैसे ही होगे, फैट में ही हो जाओगे, क्योंकि आपने जिम छोड़ दिया, आप कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे हो और खाना आप ठीक ठाक खा रहे हो। तो जो आप खाना, आप जो डाइट ले रहे हो उसको वो कहीं जगह इस्तेमाल तो हो ही नहीं रही है, वो तो वेस्ट ही हो रही है। तो फिर जाहिर सी बात है फैट ही आएगा ना। तो प्रोटीन को बदनाम नहीं करें, प्रोटीन सेफ़ है, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स में आता है, प्रोटीन स्टीरॉयड्स नहीं है। स्टीरॉयड्स एक अलग चीज़ है, सप्लीमेंट्स एक अलग चीज़ है। सप्लीमेंट्स में क्या क्या आता है? प्रोटीन आता है, BCAA हो गया, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, क्रिएटिन आता है। तो सप्लीमेंट्स में ये चीज़ आती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ये जो मिथ है ये बहुत बड़ा मिथ है हमारे पाकिस्तान में। जहाँ जाओगे ये आपको मिलेगा, जिम्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो डब्बा है, ये जो प्रोटीन है, इसकी ज़रूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि पहले के दौर में हमारी डाइट बहुत अच्छी हुआ करती थी। हम जो डाइट लेते थे तो हम उसको हमारी जो चलने फिरने वाली जो आदत थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, खुद से काम करना। अब सहूलत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गाड़ी, बाइक और बहुत सारी सहूलत है, हमारे पास व्हीकल हो गई। और इसके अलावा हमारे पास सहूलत बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता जा रहा है तो सहूलत ज़्यादा होती जा रही है और इंसानी करने के जो काम, जो हम फिज़िकली जो करने के काम है वो कम होते जा रहे हैं, जिससे हम वीक होते जाते हैं, जिससे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, प्रोटीन जो है अब जैसे कि नेचुरल सोर्स, जैसे कि एग, चिकन, फ़िश, मीट और बहुत सारी लेंटिल्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गए। तो इसमें जो नेचुरल सोर्स हैं उससे हम प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मतलब कि हम नॉर्मल डाइट से हम प्रोटीन अपना कवर नहीं कर पा रहे, तो फिर हम प्रोटीन के डब्बे की तरफ जाएंगे, है ना, फिर हम प्रोटीन लेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, नॉर्मल डाइट से ही आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा हो जाता है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है, तो फिर ज़रूरत नहीं है प्रोटीन लेने की। लेकिन अगर आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा तो आप लें। अब जैसे कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं या ऑफिस वाले होते हैं, तो जो ऑफिस जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी अक्सर ऐसा होता है मील्स स्किप हो जाती हैं, तो वो प्रोटीन लेते हैं क्योंकि वो अपनी मील्स को बिल्कुल टाइम पे नहीं ले सकते अपने शेड्यूल की वजह से। और प्रोटीन की अगर ज़रूरत की बात की जाए तो हर इंसान की अलग अलग ज़रूरत होती है। जैसे कि हर इंसान, नॉर्मल इंसान की अगर बात की जाए तो दिन में जो जिम नहीं जाता उस बंदे की, नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ, जो जिम या किसी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की वो होगी 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट। और दूसरी तरफ अगर कोई शख्स किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे कि जिम या किसी भी फुटबॉल, क्रिकेट या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आप हैं, तो फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जैसे कि 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम तक पर बॉडी वेट। तो ये भी हिसाब किताब होता है प्रोटीन का, प्रोटीन को कंज्यूम करने का, ठीक है। पर बॉडी वेट का है मैंने, तो पर बॉडी वेट। और दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, हम जिम जाते हैं तो क्या हमें प्रोटीन लेना ज़रूरी है? प्रोटीन अगर नहीं लेंगे तो क्या हमारी बॉडी नहीं बनेगी? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका जो इंटेक है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अगर आपका कैलोरीज़ का जो प्रोटीन का जो इंटेक है वो पूरा हो रहा है जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपको प्रोटीन नहीं लेना। अगर इंटेक पूरा नहीं हो रहा तो फिर आप प्रोटीन ले सकते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये भी एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ का एक्सेस नुकसान ही देता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लें। और अगर कोई एग्जिस्टिंग किडनी प्रॉब्लम वाला है
और वो प्रोटीन ज़्यादा लेता है तो फिर उसको इशू हो सकता है। लेकिन याद रहे जिसको किडनी का प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा लेता है तो उसको इशू हो सकता है, तो अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। और एक बात और, हमने प्रोटीन ले लिया तो सिर्फ प्रोटीन पर ही हमने निर्भर नहीं रहना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नॉर्मल डाइट से भी पूरी करनी है। प्रोटीन एक पोर्शन है, एक पूरा, मैं नहीं कहता कि प्रोटीन जो है एक पूरी डाइट है, आपने 1 स्कूप या 2 स्कूप प्रोटीन ले लिया तो आपका एक पूरी मील हो गई, ऐसा नहीं है। प्रोटीन एक पूरी डाइट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मल डाइट से भी ज़रूरी है हमारे लिए लेना, ठीक है। तो वो भी हमने लेना है, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा मैं फिर आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग प्रोटीन को स्टीरॉयड्स कहते हैं कि ये स्टीरॉयड है, तो ये स्टीरॉयड नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है, इसको फूड सप्लीमेंट कहते हैं। तो प्रोटीन जो है एक फूड सप्लीमेंट है और ये सेफ़ है। बेसिकली हम वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वे प्रोटीन का सबसे ज़्यादा हमने नाम सुना होगा, मास गेनर भी होता है, वे प्रोटीन भी बहुत सारे होते हैं। तो वे प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली दूध से बनता है, तो जो दूध से प्रोटीन बन रहा है तो उसको लोग कह रहे हैं स्टीरॉयड। तो प्रोटीन स्टीरॉयड नहीं है, ये बहुत ही एक तरह से बहुत बड़ा मिथ है। हमारे पाकिस्तान में तो लोग इस तरह ही बोल रहे होते हैं कि डब्बे खा के बॉडी, उनका कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है ना एक दिमाग में, उनकी जो चीज़ है वो ये है कि जो डब्बा है इसमें स्टीरॉयड है, मतलब ये जो डब्बा है ये बॉडी बना रहा है। नहीं, उस डब्बे के अलावा भी वो बॉडी बिल्डर बहुत सारी चीज़ें लेता होगा, डाइट लेता होगा जिसकी बॉडी बनी हुई है, जिसको देख के आप ये कहते हैं कि ये जो बंदा है इसकी बॉडी जो बनी हुई है इस डब्बे की वजह से बनी हुई। नहीं, इस डब्बे के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसकी बॉडी बनी हुई है। उसका एक प्रॉपर उसका एक डिसिप्लिन है, उसका पूरा वर्कआउट है, उसका पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रोटीन को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। प्रोटीन इज सेफ। अगर कोई किडनी प्रॉब्लम वाला है तो उसको मैं कहता हूँ कि वो डॉक्टर की पहले सलाह ले, उसके हिसाब से उसके मुताबिक वो प्रोटीन को कंज्यूम करे। अदरवाइज़ कोई किडनी का प्रॉब्लम या किसी भी हेल्थ इशू में नहीं है तो फिर वो इजीली प्रोटीन को ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो प्रोटीन के हवाले से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़ान।